ये गाड़ी आपकी है? ये मेरे सामने था, यहाँ को मेरे सामने, मैं वहाँ से देखा था, मैं नंबर लगा, किसका नंबर लगा ना, जितने भाई को उसने कॉल किया मैंने, एकदम आ रहा सारा, एकदम बहुत तगड़ा। और सामने से आता है, हर साल आता है, पर इस बार बहुत तगड़ा आ गया। दोस्तों, पहाड़ पर तेज बारिश और पहली ही बारिश ने तबाही की ऐसी तस्वीरें सामने ला दी जो हिला देने वाली थी। रात भर बादल बरसे और देखते ही देखते पहाड़ों से मलबा, बोल्डर और तेज बहाव रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। देखिए कैसे चमोली के नारायणबगड़ से तबाही मचाने वाली वो तस्वीरें सामने आई, जहां बादल बरसे और तबाही ऐसी मची कि लोग खौफजदा हैं, कांप रहे हैं थर-थर। ये शुरुआत भर है और शुरुआत में ऐसी तस्वीर है तो अंदाजा लगा सकते हैं आगे मानसून आएगा तो फिर क्या लाएगा तबाही का मंजर। दिखाता हूं आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर और वो तस्वीरें डराने वाली। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली जिले के नारायणबगड़ में हालात ऐसे बने कि सड़कें मलबे से पट गई, दुकानों में गाद भर गई, पत्थर भर गए। इंटर कॉलेज का परिसर ऐसा प्रभावित हुआ कि तस्वीर डराने वाली थी। हाईवे पर आवाजाही बंद हो गई, लोगों की रात दहशत के साए में गुजरी बल, जबकि सुबह प्रशासन और राहत की टीमें मलबा हटाने में जुट गई। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यह है कि अगर मानसून की शुरुआत में ही हालात इतने गंभीर हो गए, डराने वाले हो गए, तो आने वाले दिनों में पहाड़ों की चुनौती कितनी बढ़ सकती है। क्या यह संवेदनशील क्षेत्रों में पर्याप्त तैयारियां हैं और क्या लोग मौसम विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से लेते हैं? अगर नहीं लेते हैं तो लीजिए दोस्तों, जो पहाड़ों में रह रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा मौसम विभाग का आगे मौसम को लेकर, बारिश को लेकर, बारिश और भारी बारिश को लेकर, तबाही को लेकर क्या है पूर्वानुमान इस रिपोर्ट में। और तस्वीरें कुछ ऐसी थी, उनको देखिए। गाड़ी किसकी है सामने है? और जबरदस्त बारिश आ चुकी है नारायणबगड़ में, एक साथ सामने मलबा, गाड़ी की चोरी पूरी है, गाड़ी की गाड़ी बहुत तगड़ा हो गया मामला। अरे यहाँ देखो नीचे, देखो नीचे, अरे यहाँ देखो, अरे बाप रे, नदी जंगल को दिखा है दिखते हैं ऊपर, वो बहुत बारिश, बहुत बारिश आ गई ऊपर। अरे यहाँ किसी गाड़ी है रे, तो नंबर खींचू गाड़ी तो रोड को खींचू गई पूरी। अरे यहाँ से देखो नहीं, अरे उसके चक्कर में इधर आ गया पानी का, वो हॉस्पिटल का ना हमारे सीधा जा रहा था पेड़ में से मतलब ऊपर बहुत बारिश हो गई है, यहाँ देखो ना अभी। दोस्तों, भारी बारिश ने चमोली जिले के विकासखंड नारायणबगड़ के मुख्य बाजार में भारी तबाही मचाई है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ओले ऐसे गिरे कि पहाड़ से भारी मात्रा में मलबा अपने साथ लेकर आए, बोल्डर बाजार क्षेत्र में आ गए और इससे कई दुकानों के अंदर मलबा भर गया। सड़क पर खड़े वाहनों में ये मलबा गिरा, वाहन चपेट में आए। मलबा आने से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया, जिससे यातायात प्रभावित रहा। हालांकि बाद में खोल दिया गया काफ़ी मशक्कत के बाद, लेकिन शुरुआत में तस्वीर डराने वाली ही है। बारिश के कारण दोस्तों यहाँ एक राजकीय इंटर कॉलेज है और राजकीय इंटर कॉलेज की तस्वीर नारायणबगड़ देख लीजिए, आप उसकी परिसर की तस्वीर देख लीजिए। भारी मात्रा में मलबा घुस गया इस इंटर कॉलेज में, स्कूल परिसर को नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोग और व्यापारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ओलावृष्टि से हुए नुकसान की सूचना मिलते ही प्रशासन सक्रिय हुआ, तब जाकर कहीं स्थिति थोड़ा सामान्य होती दिखाई दी। लेकिन ये मलबा, ये गाद, ये बोल्डर, ये पत्थर, ये बारिश, ये तबाही डराने वाली थी। ये गाड़ी आपकी है? ये मेरे सामने था, यहाँ को मेरे सामने, मैं वहाँ से देखा था, मैं नंबर लगा, किसका नंबर लगा ना, जितने भाई को उसने कॉल किया मैंने, एकदम आ रहा सारा, एकदम बहुत तगड़ा।
और शायद सामने से आता है, हर साल आता है, पर इस बार बहुत तगड़ा आ गया, काफ़ी टाइम बाद आ रहा है। 15-20 मिनट का काम है, अगर फिर से बहुत ज़्यादा मलबा है। बहुत भयानक बारिश है, कार फंस गई हमारी। दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली में मानसून की दस्तक की यह तस्वीर है। बारिश ने खतरे की घंटी को बजा दिया है, ऐसा लगता है। और अभी हम उस तस्वीर को भूले नहीं हैं। थराली विधानसभा क्षेत्र नारायणबगड़ में आता है। इस विधानसभा क्षेत्र में थराली में कैसी आपदा आई थी, धराली में कैसी आपदा आई थी, सबने देखा उत्तरकाशी में। और थराली में भी हालात बिगड़े थे। मूसलाधार बारिश के बाद भारी मात्रा में मलबा बाजार और राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बार फिर से आ गया। कई वाहन मलबे की चपेट में आपको धंसे हुए दिखाई दे रहे होंगे। राहत की बात दोस्तों इतनी है कि इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। प्रशासन और बीआरओ ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव का काम संभाला। स्थानीय लोग दोस्तों ये कहते दिखाई दिए कि ये समस्या नई नहीं है साहब। पिछले 8-10 वर्षों से हर बरसात में इसी स्थान पर भारी मात्रा में मलबा आता है, पत्थर गिरते हैं, लोग डर के साए में जीते हैं, लेकिन कोई सुध नहीं लेता, जिससे लैंडस्लाइड जैसी स्थिति बन जाती है। और सबसे गंभीर बात दगड़ियों ये है कि इसी स्थान पर यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणबगड़ भी है, जो पूरे क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और इसके बावजूद अब तक यहाँ स्थायी सुरक्षा का काम, ढलान, उपचार नहीं हो पाया, जिससे कि कुछ चकबंदी हो जाए, कुछ मतलब वो बनते हैं ना बांध टाइप के, उस तरह बन जाए पानी को रोकने के लिए अलग अलग जगह पर, तो जिससे फोर्स से पानी ना आए तो धीरे धीरे आए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर मानसून में लोगों की जान और संपत्ति खतरे में बनी रहती है, और ऐसा ही कुछ इस बार देखने को मिला। यहां दोस्तों मैं आपको यह बता दूं कि चमोली जिला पहले से ही आपदा की नजर से बेहद संवेदनशील माना जाता है। और पिछले साल थराली और चैपड़ो क्षेत्र में आई भीषण आपदा ने इस बात की तस्दीक की, गवाही दी। कई दुकानें मलबे में दब गई थी, लोगों की आजीविका पूरी तरीके से प्रभावित हुई, ठप हो गई थी। चैपड़ो गांव के गंगादत्त जोशी याद हैं आपको? आपदा में बह गए थे और आज तक उनका कोई पता नहीं चला। रात को बादल फटा था। इसी को देखते हुए स्थानीय लोग ये मांग करते हैं दोस्तों कि थराली क्षेत्र में मानसून के दौरान एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की स्थायी टीम को तैनात किया जाए, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में तुरंत राहत और बचाव का काम शुरू हो, लोगों की जान बचाई जा सके। वहीं उधर दोस्तों मौसम विभाग ने भी सावधान रहने के लिए कह दिया है, आगाह कर दिया है। आगे कुछ दिन भारी होने वाले हैं, पहाड़ पर भारी पड़ने वाले हैं। मौसम का मिजाज मौसम विभाग, मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक क्या है वो आपको दिखा रहा हूं। पूर्वानुमान क्या कहते हैं थपलियाल साहब? देखिए, आज 25 जून हो गई है, तो अगले 2-3 दिन में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है, और मैदानी क्षेत्रों में भी इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की वर्षा मिल सकती है। उसके बाद 28 तारीख से और उसके बाद उत्तराखंड में जो है वर्षण में वृद्धि की संभावना है। तो 28 तारीख को उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अनेक स्थानों पर और गढ़वाल क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है। और 30 और 1 तारीख को और 29 तारीख को उत्तराखंड में कह सकते हैं कि अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। अभी चेतावनी देखेंगे तो जो अगले 1-2 दिन है उसमें जो है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषकर गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तेज हवाएं चल सकती हैं, जहां कहीं कहीं जिनकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। और जो है पर्वतीय क्षेत्रों में इक्का दुक्का स्थानों पर तीव्र से अति तीव्र वर्षा के जो है दौर भी मिल सकते हैं। उसके बाद जो है 29 तारीख में थोड़ी हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी मिल सकती है 29-30 में। तो जो विशेषकर जो हमारे पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा भी 29 तारीख को मिलने की संभावना है। और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देखेंगे तो पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं ये मिलती रहेगी। दोस्तों, उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रहने वाला है। मौसम विभाग ने 26 जून से 1 जुलाई तक राज्य के अधिकांश पर्वतीय जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान जारी किया। मौसम विभाग के अनुसार 26 से 28 जून तक उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और गर्जना के साथ बारिश होगी।
वहीं दोस्तों हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। 29 जून को पिथौरागढ़ बागेश्वर जिले में कई क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने के आसार हैं और जबकि अन्य पर्वतीय जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश का दौर चलता रहेगा। दोस्तों कब हल्की से मध्यम बारिश भारी बारिश में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। 30 जून को लेकर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में कई स्थलों पर गरज चमक के साथ बारिश होगी, यह अनुमान जताया जा रहा है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा के समय विशेष सावधानी बरतने को कहा है, अपील की है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के वैज्ञानिक हैं रोहित थपलियाल साहब, जिन्हें आपने सुना, वो कहते हैं कि 29 और 30 जून को पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, अलर्ट किया गया है ताकि सावधान रह सकें लोग पहले से। जैसा हमने चमोली में देखा दोस्तों, चमोली का सैलाब और सैलाब में हुए नुकसान का आकलन अभी हो ही रहा है, लेकिन तस्वीरें थर 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 कपा देने वाली हैं। हाईवे पूरी तरीके से जाम हो गया, जिसे अब सुचारू किया जा चुका है। लेकिन दोस्तों मानसून की शुरुआत से पहले ही सामने आए इस घटनाक्रम ने एक बार फिर से पहाड़ी क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन की तैयारियां और स्थायी सुरक्षा कार्य पर गंभीर सवाल खड़े तो कर ही दिए हैं। क्या कहेंगे आप? पहले से अलर्ट रहें तो शायद कम नुकसान हो, पहले से तैयारी, क्योंकि जिस इलाके में तबाही चमोली में मची है, नारायणगढ़ क्षेत्र में, उस क्षेत्र में पिछले 8-10 सालों से उसी इलाके में, उसी क्षेत्र में ऐसा ही सैलाब आ रहा है। तो हमारे जितने भी नीति नियंता हैं और जानकार लोग हैं, आपदा प्रबंधन को समझने वाले हैं या उसके लिए इंतजाम करने वाले हैं, उन लोगों को इतना भी समझ नहीं है कि यहाँ पर कुछ ऐसा समाधान किया जाए कि ताकि ये लोग जो हर साल खौफ में जीते हैं, इनके लिए थोड़ी सी राहत कहीं हो। आप गधेरे को रोक नहीं सकते, आप गाड़ को रोक नहीं सकते, लेकिन आप बात बनाकर, आप उसके रुकावट को लेकर कुछ बनाकर अब उसके फोर्स को रोक सकते हैं, ताकि मलबा, गाद, बोल्डर किसी घर पर, किसी गाड़ी पर, किसी स्कूल पर, किसी ज़िंदगी पर खतरा ना बने। लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, ये लापरवाही है। अभी मानसून आएगा, वो तस्वीरें डराने वाली हैं। मानसून के नाम से ही डर लगता है। धराली, थराली, 2013 केदारनाथ आपदा, ये सब हमारे सामने है, लेकिन सीख क्या ली हमने? इंतज़ाम क्या किए हमने? SDRF, NDRF जो आपदा प्रबंधन के लिए बने हैं, उन लोगों ने क्या तैयारियां की हैं? आपदा आ जाने के बाद राहत और बचाव का काम करने से पहले अगर तैयारियां मानसून से पहले कुछ हद तक कर ली जाए, कुछ ऐसे इलाकों को चिन्हित कर लिया जाए जो डेंजर जोन है, तो शायद तबाही कम हो। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप क्या कहेंगे दोस्तों? क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे बचाया जा सकता है? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा दोस्तों। आप भी पहाड़ी इलाकों से ताल्लुक रखते होंगे या मैदानी इलाके के लोग भी हैं, तब भी पहाड़ की तस्वीरें तो आपको भी डराती होंगी। बल आप कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा दोस्तों, ताकि जो लोग जिम्मेदार हैं उन लोगों तक खबर पहुंचे, तो लोग देखें कि लोग चाहते क्या हैं उत्तराखंड के। शेयर कीजिएगा और लोगों तक खबर पहुंचे। फेसबुक पर देख रहे हैं, बस फॉलो कर दीजिएगा दोस्तों। अगर नहीं किया है, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं किया है तो, ताकि हर खबर आप तक वक्त पर पहुंचा पाऊं। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड। गाड़ी आपकी है जो मेरे सामने था, यहाँ को मेरे सामने, मैं वहाँ से देखा था, मैं नंबर लगा, किसका नंबर लगा ना, जीतू भाई को कॉल किया मैंने, एकदम आ रहा सारा, एकदम बहुत तगड़ा। और सामने से आता है, हर साल आता है, पर इस बार बहुत तगड़ा आ गया।